तुम्हारी कहानियों जैसी आइडियल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुमसे शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ये तुम्हारे आशिक के सारे खत जो तुमने संभाल के रखे। पोशीदा सी एक कहानी हूँ। दुनिया की हर शय से ज्यादा तुम मुझे अजीज हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं शय नहीं हूँ। देखो, अगर वो मोनी को नहीं भूला तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पिया बेच मैं वो ठीक होते ही मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। जख्मी दिल कर आई। वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा? वो वाकई बदल गई है। सच में मुझे हॉस्पिटल में फेंक कर भाग गई वो। सारा हाथ छोड़ दो वरना ये लोग हमारी अभी शादी करवा देंगे। अब इनके डर से मैं तुम्हारा हाथ तो नहीं छोड़ूंगी। औरत माँ बनने के बाद कितनी मोतबर हो जाती है। सिर्फ शौहर की नहीं बल्कि खुदा की नजर में भी उसका मकाम बहुत बुलंद हो जाता है। चांदे से दोस्ती करता हूँ। कि मेरी औलाद तो नहीं हो सकती, लेकिन ये बच्चा भी तो हुजैफा का ही है, और हुजैफा का बच्चा मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो हैरत हो रही है, नजमा और सफिया पे वो दोनों इतना कैसे बदल गई? ये जहर से पिला दो। बच्चा खत्म। मोहब्बत एक जंग की तरह है, जब तक लड़ते रहे तब तक जीत, और जहाँ हार मानी वहीं शिकस्त। तुम्हारे बेटे को आग करने की सोच। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम सब पाकिस्तानी मर्द एक जैसे होते हो। मर्द जो घर आ जाए ना वही अच्छा। बस बेटा, अब ये तेरे हाथ में है कि तू उसे कैसे संभालती है। क्या यही बात आप अपनी बेटी आलिया के लिए कभी कहेंगी? अरे अल्लाह ना करे मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। बता दो कि मैं एक लम्हे के लिए इस घर में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो, और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तू मुकाबले करने लग गई है, वो भी नूर फातिमा से। तो पता नहीं है उसका किरदार किस किस्म का है। हमारे घर की औरतें ऐसी नहीं होती, बहुत शर्मोया वाली होती हैं। और लड़के तेरे जैसे होते हैं, बेशरम, बेहया। वाज बनकर। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या कहना है? तुम्हारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि तुम मां नहीं बन सकती अब। मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई हूँ। यतीम लड़की हूँ जिसने अपने घर वालों का नसीब संवारने के लिए उनसे बहुत सारे वादे किए हैं। उन सबको छोड़कर महज मैं सिर्फ अपना नसीब नहीं बना सकती। अगर तुम हिम्मत करो ना तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मलिक साहब तुम्हें वहाँ से भगा कर ला सकते हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक फूल की तरह होता है जिसमें भरोसा और एतमाद मिलकर खूबसूरत रंग बनाते हैं। तुम्हारे चेहरे के उड़े रंग से तो लग रहा है तुम्हारी बीवी को फरा के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें उसे अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। अगर बीवी पुरानी हो जाए तो एक और से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। मैं बकवास किए जा रहे, तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सही कह रही है। आजा पिया बिन तेरे कैसे काटी रतियां। मैंने फरहाद से वादा किया था ये कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें चाहने लगूंगा। दिल धड़कने का सबब याद आया, मैं ये रिश्ता नहीं ले सकता। हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन आपने अपनी बेटी को एक मर्द के साथ एक छत के नीचे इज्जत संभाल के रहना नहीं सिखाया कि एक मर्द बदकिरदार बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मुश्किल था। कब तक तुम लोग को छुपा के अपने परों में रखूंगी? हम दबे पांव से चला आ गए पता नहीं मनहूस कहाँ से यहाँ पे। ये चोरी रानिया ने की है। बगैर तस्दीक के किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह है। तुम दोनों को आंधिया बना के रखा है। मेरे बेटे को देने के लिए 1000 रुपए नहीं है और अपनी चहीती को तुमने नया मोबाइल फोन लाकर दे दिया। तुम हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो, तुम्हें सुनने भी मेरी ही पड़ेगी। एक मिनट काजी साहब,
ये निकाह नहीं हो सकता। बाबर, बाबर, अहमद, क्या है ये सब? ये लड़का क्यों आया यहाँ? निकालो इसे बाहर। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को अपनी मोहब्बत के कदमों में रोन डाले, किसी की इज्जत नहीं हो सकती। अम्मी, अगर मैं ऐसा ना करती तो मामा मुझे अपनी अना के भेंट चढ़ाते, तब मैं क्या करती? लेकिन मैंने उन्हें समझाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तो बस उनसे ऐसे ही मिलना चाहती हूँ। आई फील वो बहुत अकेली हो गई हैं। तो इसकी कसूरवार वो खुद है। अब रहे अकेली। अब मैं इसकी शादी करूंगी ना तो बहुत खूबसूरत लड़की से करूंगी। तुम आओगी ना शादी में? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता इतने खूबसूरत रिश्ते को इतना बदसूरत क्यों बताती है। जब जब मेरी बच्ची दर्द से चीखती है मैं यहाँ आता हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया ये सब उसका बदला। ऐसे पकड़ा था मैंने तुम्हें यहाँ से। पास बंद करें अपनी। मेरी बात समझो मत। मेरी भांजी है वो, कैसे आते थे घर में छोड़ के चली जाए? तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं तो हमेशा से कहता था कि जो बात तुम में है वो मनाल में नहीं है। ऐसे ही तो नहीं, तो मुझे अच्छी लगती थी। तुम मुझसे पूछती थी ना स्काइप पे कि मैं किसको टेक्स्ट कर रहा हूँ, यही थी रूसा। ओह, तो शुरू से स्काइप पे मुझसे और बातें उससे? बातें तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर उसकी शादी हो गई तो मैं क्या करूंगा। तुम मुझे और साइम को देखो, हम दोनों ने अपना सारा फ्यूचर प्लान किया हुआ है कि हमें पढ़ना कहाँ है, नौकरी क्या करनी है, शादी कब करनी है, रहना कहाँ है, घर कहाँ लेना है, सब कुछ। जब साथ मिलकर ख्वाब बुनते हैं, उनमें फूल बूटियां बनाते हैं, तभी प्यार होता है। बटन क्यों खोल के रखे हो? ऑफिस जा रहे, गुंडागर्दी करने नहीं जा रहे। जाना तुझको चाहा था। शुक्र है बच्चे नहीं है, वरना दो दो बच्चों को संभालना पड़ता मुझे। जीने के बहानों में औरत तो लगती ही तब सबसे ज्यादा हसीन है जब वो माँ बन जाती है। सुन जरा, अभी ये मुमकिन नहीं है। सुन जरा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कहे लबों पे वफा। मैं कभी भी अपने मम्मी पापा से इतनी दूर नहीं रही। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से कबूल किया। अरे तबाह कर दिया इसने मुझे। और क्यों नहीं गई तू कल आने से पहले? जो लड़की मेरा हाथ थाम के अपना घर छोड़ के भाग सकती है, वो कल को किसी के साथ भी भाग सकती है। मेरा दिल कह रहा था कि आज कोई खुशी आने वाली है मेरे घर में। पापा, देखो चली जाए यहाँ से। नहीं पापा, पापा। जब रूमी को पता चलेगा कि उसका बच्चा मेरे पास है तो अपनी बातों और रवैये से करवाता है, अपने रिश्तों और बड़े होने से नहीं। मैं कुर्बानी दूंगी तुम्हारी। ईशा को तलाक। रूमी ने मेरे नाम तलाक नामा ये है, लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। इससे पहले कि इस बच्ची की दुनिया में आंखों ना आवाज अब तो ये दर्द ही। सारी जिंदगी एक औरत से मुकाबला करने में नहीं गुजार सकती बाबा। क्या वो भी वहीं रहेगी? अब हमजा फैसला करेगा कि उसको किसके साथ रहना है। कोई शादी, कोई लड़की। मैं बस सारा दिन मजे में रहता हूँ, गाता रहता हूँ आपकी पोइट्री। लेकिन वो तो मैंने तुमसे वापस ले ली थी। एकरा जी, आपने सिर्फ अपनी डायरी वापस ली थी, शायरी तो अभी तक यहाँ पर। अभी शादी करना चाहते हो मुझसे? तुम्हें चूज करना होगा, इकरा या मैं। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ गई। ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन जब हम दोनों साथ होंगे सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आपका हुमायूं जिले हुमा को बहुत चाहता है। हुमायूं की चॉइस इतनी आम कैसे हो सकती है? ऊंचे ऊंचे खानदानों के लोग तुमसे रिश्ता जोड़ के फख्र महसूस करेंगे। और मैं जिले हुमा से रिश्ता जोड़ के फख्र महसूस करूंगा।
इतना नुकसान करने वालों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। अम्मी अबू ने बड़ा तंग किया हुआ है यार। रोज रात मेरे ख्वाब में आ जाते हैं, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोप कर चले गए कि बस आपकी जो शादी है ना वो मैं करा दूं। पता नहीं मुझसे शादी करेगी भी या नहीं। शादी तो उसका बाप भी करेगा आपसे। यारी है ना, बड़ी हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? फिलहाल कोई इरादा नहीं है, भाई की शादी के बाद आपकी शादी करानी है। इश्क है तो मेरा ख्वाब है, मैंने बनाया ये तेरे लिए गाया, ये मेरा पहला रॉक सॉन्ग। मेरे इस्तिखारे में खलल होता है इस मनूस की आवाज की वजह से। तो बंद कर दो ना अपना ही कारोबार, इस्तिखारी में तख्त पे बैठे बिठाए नहीं हुआ करते। और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा। तो एक लड़की के इश्क में अपनी जिंदगी तबाह कर देगा। सोया से इश्क ही मेरी जिंदगी है। अपनी दीनदार बेटी का हाथ एक गाने बजाने वाले के हाथ में देना चाहते हैं आप, जिसे इस्लाम के लुग़वी माने तक नहीं आते। बात पर कोई यकीन ना करे तो कसम खा लेना। आपको कसम है खाला जी, अंदर जाके देखो, खालू जी और बेजी मान तो नहीं गए। मेरी तरफ देखो अमीन जंजुआ साहब, दोबारा इस नियत से यहाँ आओगे तो हथकड़ी लगवा दूंगा। चलो अमीन साहब। जा रशीदा, मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगा। छोड़ो बेटा, असल में तो आपको मौका चाहिए था। आज अगर मैं अपने मुंह से कह रहा हूं तो खुदा की कसम मैं राजी हूँ। क्या बकवास कर रहे हो अमीन? तो किसके साथ आए? बाजी के साथ। सर फाड़ दूंगा तेरा भाई। कहा तो कहा था तू जब मैं सड़क पर मर रहा था, या गुंडे मेरे घर में घुसाए थे? बता कहाँ था तू, बता। स्ट्रेंजर से शादी करना चाहती नहीं, करने जा रही है 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते बहुत टाइम है मेरे दोस्त, बहुत टाइम। मुझे जाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ईमान को समझाना। ईमान क्या सोच रही है?